नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। आज हम लोग बात करेंगे ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में। तो जी हाँ, जानेंगे सब कुछ। और व्रत कथा बहुत सुंदर है और इस दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो वर्जित हैं, जो नहीं करने हैं, वो भी जानेंगे। और शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय, ये सभी कुछ जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। जो कोई भी इस दिन श्री गणपति जी की उपासना करता है, उसके जीवन के सारे संकट टल जाते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की उज्जवल भविष्य और दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत भी करती हैं। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूरा होता है। इस साल 2024 में ज्येष्ठ माह की एकदंत संकष्टी चतुर्थी 26 मई को पड़ रही है, रविवार को है। जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला ये व्रत गणपति जी को समर्पित है। इसमें शाम की पूजा के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी 25 मई 2024 को शाम को 6:58 पर शुरू हो जाएगी और 26 मई को शाम को 6:06 पर समापन होगा। तो ऐसे में व्रत 26 मई को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 7:08 से है सुबह और दोपहर 12 बजे तक का है। और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो 7:12 से 9:45 तक का है। और जो चंद्रोदय है वो रात में 10:12 पे है। तो इसी समय पे आप अपनी पूजा संपन्न करिएगा। और आइए अब जानते हैं कि कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं जो कि वर्जित हैं। भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, तो ध्यान रखें। भगवान विष्णु महालक्ष्मी जी को तुलसी दल तो अति प्रिय है, लेकिन भगवान श्री गणेश को चढ़ाया नहीं जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी जी ने भगवान गणेश से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन गणपति जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके बाद तुलसी जी से रुष्ट होकर गणेश जी को 2 शादी होने का शाप दे दिया गया था। इससे क्रोधित होकर भगवान गणेश ने उन्हें राक्षस से विवाह होने का श्राप दे दिया था। लेकिन बाद में जब गणेश जी को आभास हुआ तो उन्होंने कहा कि बाद में आप विष्णु जी की प्रिय हो जाएंगी, लेकिन मेरी पूजा में आपका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से फ्रेंड तुलसी दल जो है गणेश जी को नहीं अर्पित करते हैं। और दूसरे नंबर पे गणेश जी को केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि जो केतकी के फूल हैं वो श्रापित माने जाते हैं। इसके कारण भगवान शिव को केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाते हैं। भगवान गणेश शिव जी के पुत्र हैं, इस कारण गणेश जी को भी ये फूल नहीं चढ़ाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और आइए अब जानते हैं तीसरे नंबर पे क्या चीज़ नहीं चढ़ानी है। तो टूटा हुआ और सूखा हुआ चावल, भगवान गणेश की पूजा में कभी भी टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा खड़े चावल यानी अच्छा चढ़ाएं। और इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि उन्हें सूखा नहीं बल्कि जल में भिगोने के बाद ही भगवान को अर्पित करें। तो इस बात का ध्यान रखें। और गणेश भगवान को सफ़ेद चीज़ें भी नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान गणेश को सफ़ेद चीज़ें चढ़ाने की बिल्कुल भी मनाही है, क्योंकि सफ़ेद रंग चंद्रमा से संबंधित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को अपनी खूबसूरती पे काफ़ी नाज था। ऐसे में उन्होंने एक बार गणेश जी के रूप का मजाक उड़ाया था। ऐसे में गणपति जी ने उन्हें रुष्ट होकर श्राप दे दिया था। इसी कारण चंद्रमा से संबंधित सफ़ेद चीज़ें भगवान गणेश को चढ़ाने की मनाही है। इसलिए भगवान गणेश को सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल आदि नहीं चढ़ाया जाता है। और इसके साथ ही गणेश जी का जब आप व्रत हैं तो काले और सफ़ेद रंग के जो कपड़े हैं उनसे भी परहेज करें। और इस दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से भी परहेज करें, घर में ना बनाएं और ना ही खाएं। तो ये कार्य जो थे वो वर्जित हैं और पूजा के दौरान गणेश जी को ये चीज़ें बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी है। अब आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की सुंदर सी व्रत कथा। ओम गण गणपति नमः। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात
ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माता जी, मैं बचपन से ही संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। तुम भिक्षुणी हो, ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपयोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू मानी नहीं, व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बड़ी बहू ने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद भी बहू जो है वो व्रत रहती थी। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपनी सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उनकी पत्नी बहुत ही दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई। पुत्र के लिए दुखित बहू प्रतिमाह संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत पुनः करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषणी के घर पर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दे दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्रवधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा भाव से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छाओं के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर बहू हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। बहू की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया गया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, संतान की रक्षा करने वाली है और सभी को सौभाग्य प्रदान करने वाली है। तो जय गणेश जी। यहाँ पे कथा समाप्त होती है। तो जैसे गणेश जी ने उस बहू रानी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे ही हम सभी पर, जो कथा सुनने वाले हैं, कहने वाले हैं, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। इसी कामना के साथ यहीं पे कथा का अंत होता है। और आई होप आपको ये कथा और जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय गणेश जी।